कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे बेबो की सहेली उसे भड़काकर चली जाती है और अब शुगर डैडी हैरी अपनी बहू बेबो को परेशान करना शुरू करता है और ब्लैकमेल भी करता है। और ये बात जब ऋतिक को पता चलती है तो वो अपने पिता से झगड़कर घर से अलग रहने की बात करता है, लेकिन बेबो प्रॉपर्टी के लिए चिंतित है। अब आगे। हे भगवान बचा लो मुझे। अगर आज मुझे ये यहाँ से लेके चले गए तो मुझे तो रोड पर रहना पड़ेगा। पूरी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। अरे बेबो, क्या सोच रही हो? चलो ना। हाँ 1 मिनट, वॉशरूम आई है। वो भी बाहर ही जाके करना। चलो निकला यहाँ से। ये मेरा ससुराल है, आप निकालने वाले होते कौन हो? फिर बेबो अपना मोबाइल लेके वॉशरूम में चली जाती है और जल्दी से रीटा को कॉल लगाती है। हेलो रीटा, सुनना यार, गड़बड़ हो गई है। ऋतिक को सब पता चल गया है और हैरी ने भी मेरा जीना हराम कर रखा है। अब तू ही एक सहारा है, बता मुझे मैं क्या करूं? जैसे तेरा पति बोल रहा है वैसा कर, सब सही हो जाएगा। वैसे भी बुड्ढे के मरने के बाद तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तेरे पति और तेरी है। हाँ थैंक यू यार, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। चलिए जी, मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना। इसके बाद ऋतिक और बेबो घर छोड़कर चले जाते हैं। वहीं अब ऋतिक बेबो को लेकर एक कमरे के मकान में रहने लगता है। उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बेबो मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इतना गलत होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आ गया। आपने सही किया जी, और जहाँ आप वहाँ मैं, फिर चिंता किस बात की है? ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन जब बेबो बाजार जा रही थी तभी वो देखती है कि रीटा और हैरी साथ में है। हैरी उसे शॉपिंग करा रहा है और साथ ही उसे गोद में उठाकर कार तक ले जाता है। ओह माय गॉड, इस कलमुही ने मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है। इसकी तो नहीं बेबो, हिम्मत से काम लेते हैं। इसके बाद बेबो वहां से चली जाती है और रीटा और हैरी पर नजर रखने लगती है। और अब वो देखती है कि रीटा हैरी के साथ उसके ही घर में आलीशान तरीके से रह रही है और अब वो शुगर डैडी ससुर की शुगर गर्ल बन गई है। ऐसी एक दिन जब हैरी और रीटा हॉल में होते हैं तभी बेबो वहां पे आ जाती है। बेबो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। तू मेरे शुगर डैडी के साथ क्या कर रही है? तूने कहा था ना इस बुड्ढे को मार दूं ताकि इसकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, लेकिन तेरी नियत तो खुद इसकी प्रॉपर्टी पर थी और मेरे जाते ही तू यहाँ आ गई। ओह डार्लिंग, इट्स नेचुरल। और कमी ही क्या है हैरी डार्लिंग में? 65 साल का है वो बुड्ढा। डोंट कॉल मी बुड्ढा। इसे बुड्ढे की तुम दीवानी थी, भूल गई क्या? कैसे बताओ इसके पैसों की दीवानी थी, इसकी नहीं। तुम यहाँ से बाहर निकल रही हो या पुलिस को फोन करूं? तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकती, और तुम क्या, अब कोई भी मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि ये घर मेरा है। हाँ, क्योंकि तुम मेरी जान हो इसलिए। अरे चुप कर बुड्ढे, ये देख मैंने तेरे प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स पर सिग्नेचर करवा लिए हैं जब तुम शराब के नशे में धुत थे। बेचारा हैरी सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और अब बेबो भी परेशान कि करे तो क्या करे। आखिर जिस प्रॉपर्टी के लिए इतना बवाल हो रहा था वो तो किसी और की हो गई। अब क्या होगा, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अंजलि के माता पिता के देहांत के बाद वो एक पालतू कुत्ता लेती है जिससे उसे बहुत लगाव हो जाता है। वो उसका नाम बिट्टू रखती है। कुछ महीनों बाद अंजलि की शादी एक अमीर घराने के लड़के संजू के साथ होती है। ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशनम अर्थम क्वेकअपम हिल्डल सब शेकअपम। ओ बिट्टू, बिट्टू मेरा बच्चा, चलो अब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ये लो आपके फेवरेट बिस्किट और दूध। अरे नालायक लड़की, तेरी अकल क्या कचरे के डिब्बे में फेंक आई है क्या तू? अरे किचन में दूध को नंगा छोड़ आई है तू। हाँ तो क्या दूध को शेरवानी पहनाऊं? खुला दूध छोड़ने पर उसमें कुछ गिरविट जाता तो? और ये क्या नौटंकी है? पूरे घर को अभी तक खाना पानी नहीं मिला, लेकिन इस बेवकूफ लुखे कुत्ते को पहले मिल गया। माँ जी, ये कुत्ता नहीं, ये मेरा बेटा बिट्टू है। अरे काहे का बेटा? हर जगह बाल फैले हुए हैं, देखो इसके। और नहीं तो क्या बहू, परेशान करके रख दिया है तुम्हारे इस भौंकू चंद कुत्ते ने। देखिए, मैं आप सबको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे बिट्टू से तमीज से बात कीजिए, वो मेरा बेटा है। तेरे बिट्टू की तो ऐसी की तैसी, चुड़ैल कहीं की। अंजलि संजू से पैसे लेकर बिट्टू के लिए पूरे 50,000 के टॉयज और कपड़े ले आती है
और ये जानकर कामिनी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। क्या 50,000 की शॉपिंग, वो भी इस निकम्मे कुत्ते के लिए? अरे बहू, तेरा दिमाग सच में ठिकाने पर नहीं है या एक चाटा लगाकर ठिकाने पर ले आऊं मैं? माँ जी, मेरा बिट्टू एक अमीर परिवार का बेटा है तो इतना खर्चे तो करवाएगा ही, क्यों बच्चा? कामिनी अपना सर पकड़ लेती है। एक दिन जब घर पर मेहमान आते हैं तभी बिट्टू उन पर भौंकता है और उनके सामान को तहस नहस कर देता है। अरे नहीं, अरे कामिनी, तेरी बहू का कुत्ता तो एक नंबर का शैतान और बदमाश है, नालायक कहीं का। चल बहन, हम तो चले। अरे लेकिन रुको तो। एक दिन जब सास एक फंक्शन में जाने के लिए रेडी होने जाती है तब वो देखती है कि कामिनी की महंगी साड़ी पर बिट्टू ने पोटी कर दी है। नहीं, अब मैं क्या करूँगी? इस बदतमीज कुत्ते ने तो मेरी साड़ी का सत्यानाश कर दिया। हाय राम, उठा ले मुझे भगवान। सॉरी माँ जी, मैं साफ कर देती हूँ। कामिनी अब बिट्टू से तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो उसे एक रात चुपके से उठाती है और उसे दूर कहीं छोड़कर आ जाती है। अगले दिन जब बिट्टू घर पर नहीं होता तभी अंजलि का जी घबरा जाता है और वो फौरन उसे ढूंढने चली जाती है। मेरा बच्चा, मेरा बिट्टू कहाँ चला गया? तभी घर पर सिर्फ कामिनी, नरेश और संजू ही होते हैं और संजू को अपने बिजनेस राइवल से धमकी आती है। क्या? पापा, शेखावत का वॉइस मैसेज था। उसने हमारे घर में चालाकी से बॉम्ब प्लांट करवाया है और हम चारों तरफ से लॉक्ड हैं। हे भगवान, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? कहाँ कहाँ प्लांट किया है उसने बॉम्ब? पता नहीं पापा, उसने हमारे घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक करवा दिए हैं ताकि हम बाहर भी ना जा पाएं। तभी उन तीनों को बॉम्ब की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए बॉम्ब के पास पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि सिर्फ 5 सेकंड रहते ही बिट्टू ने बॉम्ब का वायर अपने दांत से काट दिया है और उसके कारण उनकी जान बच जाती है। ये देखकर उन तीनों की आंखें नम हो जाती हैं। उतने में वहाँ पर बहू बाहर का लॉक खोलकर घर के अंदर आ जाती है और सास को बिट्टू को गोदी में लेकर खेलते हुए देखती है। बिट्टू, आप तीनों बिट्टू के साथ खेल रहे हो? ये करिश्मा कैसे हुआ? संजू सारा माजरा अंजलि को बताता है। जिस बिट्टू को हम इतना बुरा भला कह रहे थे, आज उसी ने हमारी जान बचाई। अब से ये हमारे घर का सदस्य है, मेरा पोता बिट्टू। मैं इसे बाहर छोड़ आई थी, लेकिन ये वफादार बच्चा फिर से अपने घर लौट ही आया और अपनों को बचा लिया इसने आज। और इस तरह अंत में सभी बिट्टू से खूब प्यार करने लगते हैं और उस बिजनेस राइवल को जेल की सजा मिलती है।